वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि आपकी न्यू बुक्स सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है मार्केट में। ये है आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स चलेंगी आपकी। एक होगी आपकी बिहाइंड, मेन टेक्स्ट बुक होती है, और ये सप्लीमेंट्री रीडर बुक होती है। ठीक है, ये है रीडर। जैसे आपकी मार्केट में मुझे यही मिली, इसलिए मैं अपने लिए लेके यही वाली आ रही हूँ। आपको लेना हो तो मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। आज आपका टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि बुक आ रही है तो हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बुक कितनी है आपकी टोटल? ग्रामर हमने आपको बता ही दिया, ये 2 आपकी बुक हो जाएंगी। तो बुक फर्स्ट है आपकी बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड। एंड सेकेंड है आपकी मूवमेंट। कौन सी है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर मार्केट से आप परचेस करते हैं तो सीबीएसई या एनसीईआरटी कोई कहता है, दोनों सेम है, दोनों का काम एक ही है। मतलब टोटल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई सी मिले आप लेके आ जाइएगा। चलिए आज हमें देख लेना है सिलेबस। तो दोनों बुक का नहीं बताऊंगी आज। बिहाइंड जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, क्योंकि आज हम लोग को देख लेना है क्या क्या पढ़ाई करनी है हम लोग को। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 11 प्लस आपकी चैप्टर्स में पोएम भी गिवन है। अगर पोएम नहीं होगी तो पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट होंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो बुक तो अभी नीड है नहीं आपको, मैं क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी, इससे आप आराम से लिख पाएँ। चलिए मैं समझा देती हूँ क्या क्या है। ओके, बिहाइंड आपकी बुक का नाम है। क्या है बुक का नाम? बिहाइंड, BEEHIVE, बिहाइंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 11 है। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स? 11 है। एक आपका चैप्टर होगा, दूसरी आपकी पोएम होगी। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। द फन दे हैड, आइजैक एसिमोव। जो राइटर भी गिवन मैंने लिख दिया है, आपको याद हो जाए। सेकेंड आपकी इसी में है पोएम, मतलब चैप्टर फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कल मैं जो अगर पढ़ाती हूँ, वैसे मैं सप्लीमेंट्री का भी आपको सिलेबस बता दूंगी, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से हैं। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सकता है आपकी सप्लीमेंट्री से स्टार्ट करूँ। चैप्टर नंबर सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूजिक। चैप्टर नंबर सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके संग जो पोएम गिवन है वो है विंड, WIND, विंड। थर्ड जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल। और थर्ड के संग जो पोएम है रेन ऑन द रूफ। पोएम का नाम क्या है? रेन ऑन द रूफ। फोर्थ वन इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसके संग जो पोएम है वो है द लेक इनेस ऑफ इनिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 है द स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर। इसके संग जो पोएम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। नेक्स्ट वन माय चाइल्डहुड बाय APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का जो चैप्टर है इसमें आया हुआ है माय चाइल्डहुड। और पोएम है नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मैन की स्पेलिंग MEN है, इसलिए यहाँ पे R यूज हुआ है। इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग देखते जाते हैं तो ग्रामर में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आती। फिर चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, ये ज़ेरोन हमने आपको 8th में पढ़ाया है ना चैप्टर ज़ेरोन का, उनका ही है ये पैकिंग। उनका एक नॉवल है 3 मैन इन अ बोट, उसका ये पार्ट है, यहाँ पे पढ़ा हुआ भी है। इसके समय जो पोएम है द डक एंड द कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू, कंगारू जो बोलते हैं ना कैंगरू। चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, रीच फॉर द टॉप। अच्छा, इसमें पार्ट 1 और 2 है, 2 चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर को मिला के है रीच फॉर द टॉप। इसमें क्या होता है, 2 पर्सनैलिटीज दे दी जाती है, इनके बारे में पढ़ना है। आप भी दिखा सकते हो, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। एक यहाँ पे भी एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें भी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है। इसमें कौन कौन से हैं? एवलिन और इसका बिस्मिल्लाह खान। एवलिन और बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप वापस आ जाते हैं, पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री। नेक्स्ट वन द बॉन्ड ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ लव। पोएम है द स्नेक ट्राइंग, द स्नेक ट्राइंग। काठमांडू फिर से चैप्टर है, उसके संग काठमांडू के संग जो पोएम है वो है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सी।
11th लास्ट वन है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। अब अच्छी बात क्या है, इसमें दो चैप्टर, एक 5 नंबर का है और एक 11 नंबर का है। तो इनमें से ये दो 4th की जो पोएम है द लेक वाली और लास्ट वाला जो चैप्टर इफ आई वर यू, ये 10th में भी है। तो आप दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ा दूंगी ये दोनों चैप्टर। ओके, वापस आते हैं, फिर से देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके 11, उसमें से 11 जो चैप्टर है प्लस या तो आपकी पोएम गिवन है, पोएम नहीं है तो सिर्फ 2 पार्ट है। तो 11 के साथ में 12 ये वाला 11 प्लस 11 22, 23 एंड 25। टोटल नंबर अगर देखा जाए पोएम और चैप्टर्स को मिला के तो 25 हो रहे हैं एक बुक में। तो ध्यान रखिएगा, जो पढ़ाया जाए वो पीछे के लिए नहीं छोड़ना है कि मैम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या याद करना है, आज का टास्क क्या है, मीन आपको नोटबुक में तो लिखना ही है आज का होमवर्क। ये क्या लिखना है, इंडेक्स बना लेनी है पहले से, ठीक। और इंडेक्स बनाने के बाद आपको सीक्वेंस से याद कर लेना है। मिनिमम आपको 5 चैप्टर्स प्लस 5 पोएम्स लर्न करके रखनी है सीक्वेंस वाइज। द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक विंड, द लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द लेक इन isle of Innisfree, the snake and the mirror, a legend of the Northland। तो आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना है। अब करना क्या है, अगर आपसे पूछे जाए पोएम के नाम बताइए, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक एंड द रीजन, ऐसे आपको पता होना चाहिए ये वाले आपकी पोएम है। चैप्टर का पूछ लिया, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ द म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, ऐसे आपको लर्न करके रखना है। ओके, आज के लिए काफ़ी है, मैं आपको क्लिक करके भेजती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।